आज हम इस समय मौजूद हैं जैतपुर के गुरु नानक कॉलोनी में, जहां पे एक प्रॉपर्टी का विवाद सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि ये वो प्रॉपर्टी है जिसका विवाद है। ये हमारे साथ अभी बात करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी की जो ऑनर है वो भी हमारे साथ बात कर रही थी। उनसे ये जानकारी मिली कि इन्होंने ये 2 दुकान को जो है बेचा था, जिसका 1,85,00,000 में इन्होंने 2 दुकान को बेचा था, जिसके आधे पैसे इनको मिल चुके हैं और बाकी का जो चेक वगैरह दिया गया था वो बाउंस कर गया। उसके बावजूद भी जिन्होंने इस प्रॉपर्टी को खरीदा था वो इस पर कब्जा लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, प्रशासनिक सेवा के साथ यहाँ पे कब्जा लेने के लिए आए हुए हैं। मगर इनका कहना है कि जब तक ये इनको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे तब तक ये कब्जा नहीं देंगे। और दूसरी बात इसमें एक और खुल के सामने आ रही है, जैसा कि ज़मीन के जो मालिक है उन्होंने ये बताया कि इस मामले में इन्होंने 2 दुकान को बेचा था और पेपर पे इनसे सारे प्रॉपर्टी 600 गज की प्रॉपर्टी है, पूरे प्रॉपर्टी पे के पेपर पे इनसे साइन करा लिया गया। ये लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, इनसे अंगूठा साइन सब जगह करवा लिया गया। तो ये तो न्यायालय का विषय है, जांच का विषय है कि किसका ज़मीन है किसका नहीं है, ये जांच का विषय है। फिलहाल ये मामला, शायद इनके वकील से भी हमारी बात हुई, इन्होंने कहा कि एसीपी डीसीपी के संज्ञान में ये मामला है, उनको भी इन्होंने कंप्लेन दे रखी है। उसके बावजूद यहाँ पे आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, शनिवार का दिन है और यहाँ पे प्रॉपर्टी कब्जा लेने के लिए आए हुए हैं और इनका कहना है कि ये कब्जा नहीं देंगे। मगर प्रशासनिक अधिकारी के सहयोग से जिन्होंने जमीन खरीदा है वो यहाँ पे प्रॉपर्टी पे कब्जा लेने आए हुए हैं। आइए दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा इस प्रॉपर्टी के ऑनर ने और उनके वकील ने इस प्रॉपर्टी को लेके कि क्या है पूरा मामला। आइए दिखाते हैं आपको। जी, मेरा नाम सरबजीत कौर है, मेरे पति का नाम हरबंस सिंह है। मैंने ये 2 दुकानें बेची थी, तो उसके पेपर वो पवन कुमार, उसका अजय कुमार का बेटा, वो मेरे से धोखे से पेपर ले गया और 2 दुकानों के बजाय वो पूरे मेरे प्लॉट पे कब्जा कर रहे हैं। सेल की थी, वो पेपर ले गया, कह रहा मैम मेरे को एक बार पेपर दे दो। मैंने पेपर लेने, क्योंकि मेरा वो बेटा बना हुआ था, उसने मेरे से धोखा करा है, वो धोखे से पेपर ले गए। ये 2 दुकानों की सेल की है मैंने, पूरी पेमेंट भी नहीं आई। हाँ जी, मेरी 600 गज है, उसने पूरी 600 गज ही लिखवा ली मेरे से, धोखे से साइन करवा ली है। हाँ जी, कब आपने दुकानें सेल की? ये 6 महीने हो गए ना। किसको सेल की थी आप? वो पवन कुमार को जी, 2 दुकानें करी थी, पेपर धोखे से पवन कुमार ही ले गया मेरे। अच्छा, उसी ने कही थी। कितने पैसे में बेची आपने इसको? ये मैंने इसको 1,85 में बेची थी। तो पेमेंट आपको पूरा मिल गया? नहीं मिला पूरा। तो फिर तो पेपर भी मेरे से ले गया, पेमेंट भी दे रहा और कब्जा भी अब ले रहा है। तो फिर आप लोगों ने क्या किया? चेक दिए थे, बाउंस हो गए, अब मैं कब्जा नहीं दे रही हूँ। तो फिर आपने कोर्ट में कोई केस वगैरह किया चेक बाउंस हुआ तो? जी हाँ। कितने का चेक किया था आपको? मेरे को दिया था उसने, एक तो 2 डीडी दी थी 40-40 की और एक 35 का। हाँ, एक 35 का चेक मतलब बाउंस हो गया। तो बाउंस होने के बाद एफआईआर दर्ज होती है, तो 420 में आपने एफआईआर दर्ज कराया? कंप्लेंट दिया था। कितना दिन हो गया इस मामले को? अभी दिया था, 15-20 दिन हो गए। अच्छा, चेक तो बाउंस किया है? चेक 1 महीना पहले बाउंस हुआ था। अच्छा, तो उसके बाद अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ मेरी प्रॉपर्टी मतलब सेफ रहे, कोई कब्जा ना करवाए और ना कोई करे। तो आपने तो पूरी प्रॉपर्टी पे साइन कर रखा है, पूरे पेपर पे, तो फिर ये कैसे? तो ये धोखे से करवाए गए मेरे से साइन, धोखे से करवा कर ले गया। उसने बोला कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरे हर मतलब प्रॉपर्टी के वही पेपर रखता था, देखता, क्यों हम अनपढ़ है। आपने दुकानें सेल करने की बात हुई, पवन आपका बेटा बना हुआ था। हाँ जी, पहले बना हुआ था किसी पार्टी को भी लेकर आया था आपके पास? जी, लेके आया था। किसको लेकर? वो राहुल कुमार को। कौन है राहुल कुमार? वो उसी को पता है, वो पार्टी कह रहा है ये मेरी पार्टी, मैं आपका प्लाट सेल करवाता हूँ। तो एक राहुल कुमार को लेके आया था। तो कौन कौन लोग शामिल हैं इस पूरे मामले में? इसमें तो वही पवन था, लेकिन अब तो बहुत लोग हो गए शामिल। आज प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, किस कारण से प्रशासन आई है? वो पवन की वजह से, कब्जा दिलवाने के लिए। तो पवन कहाँ है? पवन यहाँ से भाग गया, वो भाग गया माँ को लेके, उसकी माँ भी आई थी, ये कटर देकर गई है गेट का ताला काटने के लिए। अच्छा, हाँ, तो क्या प्रशासन का काम कब्जा दिलाना है? ये तो अब प्रशासन को पता। कह रहे थार आपकी बंद करेंगे थाने में। हाँ, आपको भी बंद करेंगे, थार को भी बंद करेंगे। मामले के लिए आगे कहीं वरीय पदाधिकारियों से मिली, कहीं पुलिस में शिकायत की आपने? कुछ नहीं है? जी जी, कर रखी है, मेरे वकील साहब हैं। कहाँ है वकील साहब? ये रहे। मैं इनका वकील हूँ और मैंने इनके लिए कई जगह जहाँ जहाँ कंप्लेन देनी थी सब जगह उच्च पदाधिकारियों को दिया। कल ज्वाइंट सीपी के ऑफिस में भी दे के आया हूँ। आपने कंप्लेन की तो वहाँ से कुछ आश्वासन मिला? अभी आश्वासन है कि हम एक्शन लेंगे, लेकिन अब वो तफ्तीश कर रहे हैं
तब तक पवन के बहकावे पे कुछ पुलिसकर्मी यहाँ आते हैं और कब्जा लेने का प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्रीय थाने के एसएचओ को आपने कोई कंप्लेंट दी है? उनको बहुत पहले दिया था, पिछले सप्ताह भी दे चुका था, रिटर्न कंप्लेन दिया, लेकिन अभी तक वो कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ हाँ, रिसीविंग है। वो फाइल देना, कॉपी देना, दे देता हूँ, डायरी नंबर दे देता हूँ। ज्वाइंट सीपी को कल कंप्लेन दिए, उसके डायरी नंबर ये रहा। उसके जी हाँ, एसएचओ का भी दे रहा हूँ। ये ताला तोड़े थे, ये पुलिस परमिसेस के अंदर घुसी है। हमने इसमें भी कंप्लेन दिया है उसी दिन। ये प्रॉपर्टी के अंदर है, प्रॉपर्टी के अंदर है जी। हाँ, ताला तोड़ के घुसे थे। उसी की कॉपी भी दे रहा हूँ, इसके साथ है। उसकी कंप्लेन मैं आपको ऑफिस से दे सकता हूँ, अभी मेरे पास ये नहीं है उपलब्ध। मैं ऑफिस शनि इसमें तो हम कंप्लेन लॉन्च कर रखे हैं। अगर कोर्ट खुलती है तो फिर एफआईआर 156(3) का कंप्लेन हम दर्ज कराएंगे 156 की तरह जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। तो फिर अब क्या लगता है जो फर्जी तरीके से जो पेपर बना दिया गया या इन्होंने जो साइन किया है पूरे प्रॉपर्टी के पेपर को, उसको किस तरीके से आप कोर्ट में चैलेंज करेंगे? देखिए, एक्चुअली क्या है, ये मामला कानूनी दावपेच का है, तो इसमें जो भी 156(3) हम कंप्लेन करेंगे उसमें पुलिस के पास पावर है, इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके बाद एफआईआर करेगा। पुलिस के पास पावर नहीं कि किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा देने का, लेकिन इलीगल तौर से ये पिछले शनिवार को हुआ था। ये परमिसेज है, इसमें देखिए फोटोग्राफ्स है। ताला तोड़ के घुसे हैं, ये रहा पूरी की पूरी। उस दिन भी हमने प्रोटेक्ट किया था, फिर उसके बाद कंप्लेन दिया एसएचओ को, उसका डायरी नंबर भी हम देंगे। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इनका प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट हो, और वो जो बंदा जिसके खिलाफ हमने कंप्लेन दिया है वो लैंड ग्रेबर है। आज से 1 साल पहले 500 गज पे कब्जा लिया था, जिसका भाई अभी भी जेल में है फ्रॉड के केस में, और कई प्रॉपर्टी उन्होंने ले रखा। जिस प्रॉपर्टी वो रहता है उस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट तक नहीं है, वो इनके बिलोंग करते हैं। ये भी कंप्लेन कर रखे हैं। अब क्या लगता है आगे क्या कार्रवाई? तो पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए कि उस लैंड ग्रेबर को पहले पकड़े। ऑलरेडी एफआईआर है, उसके कॉल पे पुलिस आ रही है दूसरी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने।